हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम कल जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 6 टू 8 वाला, इसका मैं लैंग्वेज पेपर अभी डाल रहा हूँ। टोटल रहेगा उसमें, पार्ट बाय पार्ट आप लोग जा कर के देखिएगा, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे नहीं डाल सकते। तो अभी जो 30 मार्क लाना था आपका लैंग्वेज में, जिसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी था, तभी आपका जो है सो और पेपर का जो है मार्क उसमें जॉइंट हो जाएगा। तो देखिए उसका लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपका पहले तो इंग्लिश दिया है फिर हिंदी है, तो टोटल में क्या सही है आप लोग कैसे बना कर आए हैं, तो उसको आप लोग मिलान कर लीजिए। फिर आंसर शीट भी आएगा तो उसके बाद भी मिलान आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आज का, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आराम से उसको पढ़िएगा। कि बोलता है, पहला क्वेश्चन है कि सन ऑफ ब्रोदर इज नॉन एज, मतलब जो है सन ऑफ ब्रोदर मतलब भाई के जो पुत्र होता है, बेटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो ब्रोदर के जो बेटे को हम लोग नेफ्यू बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग मिला लीजिएगा। फादर सिस्टर इज नॉन एज, मतलब पापा के जो सिस्टर होते हैं, फादर के सिस्टर को क्या बोलते हैं, इसमें दिया मौसी जो है ये हिंदी शब्द है, इसीलिए गलत होगा। उसको बोलते हैं आंट, बोलते हैं आंट, ANT आंट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से हो जाएगा आपको नन ऑफ एबव, ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें से बोलता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें ए एन डी भरना आपको, तो है ना। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, खाली स्थान वीडियो, तो द वीडियो नहीं होगा, ए वीडियो होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है ना। तो ए जो है सही होगा, आपको ए वीडियो होगा, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, आप लोग मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वाशिंगटन पोस्ट द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, तो यहाँ होगा द होगा, THE द होगा यहाँ। तो सी बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, इसमें से कौन सा किचन का पार्ट नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो टैप, बकेट और गीजर, तो गीजर जो है किचन का पार्ट है, लेकिन बकेट जो है, बाल्टीन जो है, ये बाल्टीन जो है किचन का पार्ट नहीं है, ठीक है। which which among the following is not fruit, इसमें से कौन फल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपको क्या होगा, बीट रूट, कैरोट, और ये क्या है, टुर्निप। तो ये तीनों जो है आपको क्या है, सब्जी है, वेजिटेबल का नेम है। तो इसीलिए कौन सा नहीं है, तो कोई भी उसमें फल नहीं है, उपर्युक्त एक से अधिक कोई भी फल नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कि उसमें कोई फल नहीं है। अगर नोट नहीं दिया रहता, इसमें जो है सब क्या है, सब्जी है, तो कोई भी फल नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लुक देयर आर, खाली स्थान में दिया है इन द वाटर, तो वाटर में क्या आ गया, टैपपुल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई, तो ये सब कुछ नहीं होगा। टैपबोल जो होगा ये बिल्कुल सही है, सी ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। बटरफ्लाई भी नहीं होगा, बर्ड्स भी नहीं होगा, ये सब पानी में नहीं रहते हैं। कहता है ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज, मतलब कौन सा, मतलब लीप ईयर किसको बोलता है, जब मंथ में दिन कम हो जाता है, जब एक महीने में दिन ज़्यादा हो जाता है, मोर देन वीक सप्ताह में दिन ज़्यादा होता है, या नन ऑफ द एबव, या ये। तो इसमें हो जाएगा मोर देन, मोर डे इन अ वीक, जब महीने में दिन बढ़ जाता है, जब 28 के बदला 29 हो जाता है जिस महीना, तो ये महीना लीप ईयर कहलाता है। तो मोर देन ए डे ऑफ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए इंग्लिश का आप लोग का खत्म हो गया, अब चलिए हिंदी हम लोग देख लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ममता, बुरुद, सफाई, या इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को बताना, इसमें कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष है, तो मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष होता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, तो वह वाक्य में कौन सा, तो इच्छा बोधक है, क्योंकि ये अपना इच्छा प्रकट कर रहा है रोहित कि हम अमेरिका में, तो ये बिल्कुल बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता कौन
सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है गढ़वाली, ये जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। गढ़वाली जो है मध्य पहाड़ी के हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कहता कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी, ये बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी हिंदी की वो भाषा है ना? तो उसको आप लोग मिला लीजिए जो एग्ज़ाम दिए हैं 6 to 8 वाला, और कमेंट्स में बताइएगा कौन सा सस्पिशन है आप लोग को, फिर हम बता देंगे। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने का ये जो मुहावरा का सटीक जो है क्या होना चाहिए, है ना? तो तिल का तार बनाना, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, अगर आप लोग सी मारें तो बिल्कुल सही है। कहता तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में? ब्रज मैथिली अवधित, ये जो है आपको ब्रज भाषा में की थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता राजस्थानी, राजस्थानी जो है उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? तो राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत जो बोलियां आता है ये 5 आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बोलता है खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायरेक्ट कृत्रिम बोली जिसको कहता है, किसने बोला है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन्स ने, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी तीनों आती है, इसीलिए इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि तीनों आता है। अगर नहीं रहता तो फिर डी होता, अगर नहीं दे दिया है तो ई होगा। तो 18 का ई जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है दक्षिण, दक्षिण को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो है हिंदवी के नाम से पुकारा जाता है, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो अंतराक्षरी होता है, अंतराक्षरी। तो बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नवोगोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवो जोड़ ऊढ़ा, नवोगोढ़ा, ये ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिए, मिला लीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि फिर हो सकता है नेक्स्ट में वही क्वेश्चन से, तो आप लोग बार बार उसको देख के एकदम यादें कर लीजिए। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कटिलता, सरल, ये बिल्कुल सही है, बस का सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्य में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? प्रत्यासाहित, ये बी जो है बिल्कुल सही जवाब है ना? कहता है कि यहाँ देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सब में क्वेश्चन आगे पीछे है, फिर तो आप लोग मिला लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है ग्रुप है तो क्वेश्चन तो होगा लेकिन आगे पीछे होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा आगे पीछे करके क्वेश्चन को। पारि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछ रहा है। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पारितोषिक जो है सो इनाम का पर्यायवाची शब्द है, उसको आप लोग देख लीजिए। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो अनिल तुषार जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, अनिल तुषार जो युग्म सही नहीं है। कहता पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेट मार शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये बिल्कुल शुद्ध होगा। कौन सा शुद्ध है, कौन निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ ये शुद्ध है ना? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक क्या है, ये पूछ रहा है। तो एक निश्चय मतलब ये होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग उसका, कि एक लड़के को ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक क्या है? तो एक निश्चय विशेषण है, तो ये विशेषण हो जाएगा उसका, है ना? संज्ञा नहीं होगा, है ना? संज्ञा किसी वस्तु के नाम को, एक कोई नाम है नहीं, संज्ञा नहीं होगा, विशेषण होगा, ठीक है। उसको निश्चय विशेषण बोलते हैं उसको। तो यहाँ विशेषण दिया है तो विशेषण मारिए। सुंदर शब्द किस वाक्य का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सुंदर जो शब्द है किस वाक्य क्रिया, यह लड़का बहुत सुंदर है, तो ये सुंदर जो है यहाँ ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मिला लीजिए आप लोग।
भारत के प्राचीन भारतीय राजभाषा क्या है ये पूछ रहा है। तो भारत का जो आर्य भाषा का जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है ये संस्कृत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग उसको भी याद रखिएगा। तो आज लैंग्वेज का ये 30 बना दिया, आप लोग मिला लीजिए कि कम से कम आप लोग को 9 मार्क आ रहा है कि नहीं। फिर कमेंट्स में बताइएगा कितना आप लोग को सही हुआ है ना। तो अभी लास्ट तक वीडियो पर देखे हैं और क्या सीख मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल नया है तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए, ताकि ये जो चैनल बहुत नए हैं अभी देख ले सब्सक्राइबर देख करके, तो एक सपोर्ट आप लोग कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, जो नए हैं वो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, ताकि हमको भी और पूरे मिला करके बताइए। फिर हम नेक्स्ट ला रहे हैं जनरल स्टडीज का, ये आपको लिखा होगा थंबनेल में, फिर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।